बस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मीन्स इसमें हम इसकी कितनी पीरियड्स एराज आए वो देखेंगे और उनमें कौन से मेजर राइटर्स थे उनके नाम जानेंगे। यह एक वीडियो है जो कि बिगिनिंग है इंग्लिश लिटरेचर की। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फुल इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं। जो पहला पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में वह था सेक्शन पीरियड। ओके, the Anglo-Saxon period or Old English period. Okay, और जो इसका टाइम पीरियड था वह था 450 to 1050। ओके, ये जो पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में इतना कुछ खास इसमें नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था इसकी जो टाइमिंग है वह है 1066 टू 1340 तक। ओके, 1340 में जब चौसर शुरू होती है उससे पहले तक। ओके, 1066 से 1340 तक। और इसके दो मेन या फिर मेजर राइटर जिन्हें हम कह सकते हैं, जोफ्री ऑफ मोनमथ एंड मैरी डी फ्रांस। ओके, नेक्स्ट पीरियड इज़ द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर जिसका टाइम पीरियड 1340 टू 1400 तक रहा। मीन्स चौसर के बर्थ से लेकर डेथ तक रहा। और इसके जो मेजर राइटर्स हैं वह है नंबर 1 पे तो चौसर ही हैं, क्योंकि वही इस एज के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। वाइक्लिफ, लैंगलैंड, जॉन गोवर एंड जॉन मैंडेवले। ओके, जो चौसर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ हैं ये तीनों इस एज के मेजर राइटर्स हैं। ओके, और जो यह एज थी, एज ऑफ चौसर, इसमें ना दो डिफरेंट पीरियड्स थे। उनका हम कह सकते हैं मीटिंग ग्राउंड था उनका। मीन्स द न्यू एंड द ओल्ड, मीन्स इन दोनों का था। और इसमें जो यह चौसर हैं जो कि बहुत ही मेजर राइटर हैं इस एज के, इन यह जिस टाइम पीरियड में रहे, इस टाइम पीरियड में इन्होंने 3 किंग्स का मतलब रूल देखा। एडवर्ड थर्ड इन्होंने देखा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड टू, ये इनके टाइम पीरियड में रहे चौसर। और लास्ट था हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर। ओके, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 4, पहले थर्ड आया 2 और 4। ओके, ये 3 किंग रहे। ओके, जो एज ऑफ चौसर है उसमें कुछ मूवमेंट्स हुए, कुछ रिवोल्ट्स हुए, वो इस तरह से थे। मीन्स 100 ईयर्स वॉर हुई इस टाइम में, जो कि 1337 से 1453 तक रही। ब्लैक डेथ हुई, मतलब द ब्लैक डेथ नाम का जो था 1348 टू 1350 तक रहा। द ब्लैक डेथ मतलब यहाँ ना एक पेंडेमिक आ गई थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, प्लेग बीमारी आ गई थी। नेक्स्ट इज़ द पीजेंट रिवोल्ट जो कि 1381 में हुआ। और लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट जो है वो जॉन वैक्लिफ से रिलेटेड था, वो इसके फाउंडर थे। और जो जॉन वैक्लिफ के फॉलोवर थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता था। नेक्स्ट एरा और एज इज़ द एज ऑफ रिवाइवल। ओके, रिवाइवल की एज थी जिसका टाइम पीरियड 1400 टू 1550 तक रहा। इसके जो मेजर राइटर्स हैं वो हैं थॉमस व्याट, अर्ल ऑफ सर्रे, विलियम कैक्सटन एंड थॉमस मोर। इन चारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया ही है इस एज में कि यह इस एज में भी मीन्स यह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर लिटरेचर में देखें, लेकिन इन चारों ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि इससे इस एज का नाम भी हुआ है। थॉमस व्याट और जो सर्रे हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया सोनेट को। ओके, सोनेट 14 लाइन पोएम। ओके, कैक्सटन ने विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस दिया। ओके, थॉमस मोर का यूटोपिया वर्क है एक। तो इस तरह ये जो 4 राइटर्स हैं ये बहुत मेजर हैं। इनके कुछ जो ये वर्क्स हैं या इन्होंने जो वर्क लिखा है वो फेमस हैं इसकी वजह से। वॉर ऑफ रोजेज़ इस मीन्स
वॉर ऑफ रोजेस क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का जो ये एज ऑफ रिवाइवल जो पीरियड है, इसमें ना वॉर हुई थी, जिस वॉर को वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जाना जाता है, जो कि था यॉर्क एंड द लैंकास्टर्स के बिटवीन था। और ये है ना क्वेश्चन DSSB में भी आ चुका है कि जो वॉर ऑफ रोजेस है जो 1455 से 85 तक चली थी, वह किस किस के बीच हुई थी, तो किस किस के बीच हुई थी, यॉर्क एंड द लैंकास्टर्स। ओके, नेक्स्ट है केट्स रिबेलियन। केट्स रिबेलियन क्या था कि ये ना हेनरी जो सिक्स थे, उन्होंने जो पॉलिसीज़ लाई ना, उनके अगेंस्ट था ये है रिबेलियन। ओके, जो कि 1450 में हुआ। ओके, तो एज ऑफ रिवाइवल के बारे में यही था। थॉमस व्याट, अर्ल ऑफ सरे, विलियम कैक्सन, थॉमस मोरिस के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, और इसमें वॉर ऑफ रोजेस और केट्स रिबेलियन जो है, ये मेन जो हम कह सकते हैं इस एज में घटनाएं घटी। ओके, और इसके जो टाइम पीरियड था 1400 टू 1550 तक। नेक्स्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ द एज ऑफ एलिज़ाबेथ। 1550 से 1625 इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पे जो क्वीन थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, वो 1550 से 1603 तक थी। ओके, ऐसा भी माना जाता है कि 1603 से लेकर 1625 की जो एज है उसको जैकोबिन एज कहा जाता है। ओके, और जो इस एज के जो फेमस राइटर्स हैं वो है स्पेंसर, जिन्होंने एमोरेटी, फेरी क्वीने जैसे बहुत अच्छे वर्क्स लिखे, सिडनी, एस्ट्रोफिन स्टेला, शेक्सपियर के तो बहुत सारे वर्क्स, उन्होंने जो ड्रामाज लिखे, उन्होंने 154 सोनेट्स, 37 ड्रामाज लिखे, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी। थॉमस हेवुड, बेन जॉनसन, जिन्होंने द एल्केमिस्ट से वर्क लिखे, वेबस्टर है, द वाइट डेविल जिन्होंने लिखा, वोल्टर रैले, वॉटसन, डैनियल्स। ओके, डैनियल। और जो इस एज में यूनिवर्सिटी विथ्स है, यूनिवर्सिटी विथ्स 7 थे, और इस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है मैं इस चैनल पर कि यूनिवर्सिटी विथ्स कौन थे और कौन कौन थे, और कौन इनमें से ऐसा था कि जिसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, फिर भी उसको यूनिवर्सिटी विथ्स में काउंट किया गया था। उनके ना जो 7 नेम्स हैं, मतलब 7 नेम्स देर आर इन द यूनिवर्सिटी विथ्स: लिले पिले, ग्रीन किड, लॉज नैशे एंड मार्लो। ओके, ये 7 हैं। एज ऑफ एलिजाबेथ की जो फर्स्ट ट्रेजेडी है उसका नाम है गोरबोटक, और जो फर्स्ट कॉमेडी है वो है राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। ओके, जो एज ऑफ एलिजाबेथ है यह मोस्ट ग्लोरियस एंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री में जानी जाती है। ओके, और एलिजाबेथ ने रूल्ड किया था कब तक, 1550 से 1603 तक, और 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट थे, जिसको जैकोबिन पीरियड भी कहा जाता है। ओके, तो कब स्टार्ट हुआ था एज ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो हैं जब उनको क्राउन किया गया था तब से, और 1625 में जब जेम्स वन की डेथ हुई तब तक द एज ऑफ एलिजाबेथ पीरियड माना जाता है। इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने इतने वर्क्स लिखे कि अगर हम देखें कि एज ऑफ एलिजाबेथ को शेक्सपियर के वर्क्स को हम अलग कर ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट एज इज़ द प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन। ओके, इस एज को प्यूरिटन एज या फिर द एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1625 टू 1660। ओके, और इसके जो फेमस या मेजर राइटर्स हैं हम उनके नाम ऐसे हैं, मीन्स एक तो स्पेंसेरियन पोइट्स थे इस एज में, किवेलियर थे, और मेटाफिजिकल्स थे। ओके, मेटाफिजिकल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉन डन, एंड्रू मार्वल, हेनरी वोगन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू। हेनरी वोगन का एक वर्क है द रिट्रीट, मेटाफिजिकल वर्क है, और यह भी इस चैनल पर इसकी वीडियो भी अपलोडेड की हुई है। जॉन डन बहुत फेमस है, एज शेक्सपियर को हम सब जानते हैं, ऐसे हम जॉन डन को भी ज़रूर जानते होंगे आप सब लोग। ओके, किवेलियर हैं, हैरिक है, लवलेस है, जॉन सकलिंग है, थॉमस कैरू है, और स्पेंसरन है, गाइल्स फ्लेचर, फिन्स फ्लेचर एंड जॉर्ज विदर। ओके, और जो यह एज है प्यूरिटन एज, प्यूरिटन का मतलब क्या होता है, सन ऑफ काल्विन, या काल्विन एक फ़िलोसोफर है। ओके, और जो यह प्यूरिटन है, यह प्यूरिटन वर्ड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है प्यूरिटास, जिससे मिलकर बना है, जिसका मतलब ये है मीन्स प्योर। ओके, द नेक्स्ट एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इज़ एंड द एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़
रेस्टोरेशन एज जिसका टाइम पीरियड था 1660 टू 1700। जो ये है एज है गोल्डन एज ऑफ थिएटर और पोइट्री है। और इस एज के जो मेजर राइटर हैं वो तो ड्राइडन है ही, इसके साथ ही जो अनदर राइटर्स थे वो थे विलियम कोंगरी, जॉन बेनियन, जॉन लॉक, ओके। और ड्राइडन तो इसके फेमस हैं ही, जिन्होंने ऐसे वर्क लिखा था हिंद एंड द पैंथर, एनेसियन ड्रामेटिक पोइजी, ओके। नेक्स्ट एज इज़ ऑगस्टन एज जिसका टाइम पीरियड है 1700 टू 1798। और जो ऑगस्टन एज है इसको द न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। और यह एज थी ना जो बिल्कुल आर्टिफिशियल लिटरेचर की एज है, ओके। मीन्स इन्होंने ना अपना खुद कुछ अपना जो प्रोड्यूस करने की बजाय जो ऑगस्टन या जो न्यू क्लासिकल जो क्लासिकल वर्क्स थे ना उन्हीं को रीराइट किया है इन्होंने, ओके। उन्हीं को ट्रांसलेट किया है। और इसके साथ ही इस एज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा जाता है, ओके। प्रोज एंड रीज़न, ओके। और मैथ्यू आर्नल्ड इस एज के मैथ्यू आर्नल्ड हैं, उन्होंने इस एज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा था, ओके। अब ऑगस्टन जो एज है ये है, इसके जो फेमस और मेजर राइटर्स हैं वो थे अलेक्जेंडर पोप, ओके। सैमुअल जॉनसन जो फिज़िकली उनमें मतलब डिसेबल्ड थे बट उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा ही इसमें जो एज में जो वर्क किया है उन्होंने इस एज को रिप्रेजेंट किया है। थॉमस क्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ जिनके वर्क है द विकार ऑफ वेकफील्ड, शी स्टूप्स टू कॉन्कर और स्विफ्ट, जो सैटायर के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बिटर सटायर होते हैं इनके। डैनियल डिफो जिन्होंने मोलफ्रेंडर लिखी, रिचर्डसन, पैमेला लिखी, हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रूज ये लिखा, एडिसन और स्टिलर जिन्होंने एसेज लिखे द स्पेक्टेटर, ओके, और द रैम्बलर, ओके। नेक्स्ट एज इज़ द रोमांटिक एज जिसका टाइम पीरियड रहा 1798 टू 1837। और जो यह एज है इस पर ना जर्मन्स का इन्फ्लुएंस रहा, ओके। जर्मन ने इनको इन्फ्लुएंस किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम इस टाइम पे देखते हैं। और इसके साथ साथ ही मतलब 1798 में ना लिरिकल बैलेड्स आया था, उस शुरू हुआ था, ओके। और 1837 में क्या हुआ, जो क्वीन विक्टोरिया है उनको थ्रोन पर मतलब उनको गद्दी पर बैठाया गया था, ओके। और इस एज के जो फेमस राइटर हैं वो ब्लेक, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैले, कीट्स, जेन ऑस्टन हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन के हैं उनमें आते हैं ब्लेक, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और शैले, ओके। ये जो चारों हैं ये क्या हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के, ओके। और जो सेकंड के हैं उनमें आते हैं बायरन, ओके सॉरी, यहाँ ये आएंगे फर्स्ट स्टेज में ब्लेक, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड साउदी, ओके, SOUTHEY साउदी, ये आते हैं। और जो सेकंड जनरेशन है उसमें आते हैं बायरन, शैली एंड कीट्स। एज ऑफ रिवॉल्यूशन है ये लिबरलिज्म की एज है। और जेन ऑस्टन है वो नोवेलिस्ट हैं, ओके। और जो लिरिकल बैलेड से शुरू हुआ था, ओके, 1798 में। और ये दोनों ना जो फ्रेंड्स थे, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज, ओके। और ये लेक पोइट्स भी हैं, ये तीनों लेक पोइट्स भी हैं। और शैले ना उन्होंने कीट्स को क्या क्रिटिसाइज़ किया है, उन्होंने कहा कि ना कीट्स का ना कोई रिलेशन ही नहीं है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इस वजह से, ओके। द नेक्स्ट एज इज़ विक्टोरियन एज जिसका टाइम पीरियड रहा 1837 टू 1901। और इस एज में जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए वो हुए ऑक्सफोर्ड एस्थेटिक्स, प्री रेफलाइट्स। और इस एज को एज ऑफ रिफॉर्म कहा जाता है, एज ऑफ प्रोज एंड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कहा जाता है, प्रोस्पेरस पीरियड कहा जाता है। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया को गद्दी पर बैठाया गया था, ओके। इसके जो फेमस और मेजर राइटर्स हैं वो हैं डिकेंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, स्विनबर्न, जॉर्ज इलियट, रोसेट्टी, एलिजाबेथ गास्केल, जॉन रस्किन बॉन्ड एंड वोल्टर पेटर, कार्लिल, ओके। और डिकेंस के वर्क हैं ज़्यादा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओके। टेनिसन ने लिखा लोटस ईटर्स। और ब्राउनिंग है उन्होंने सोनेट्स लिखे थे। और आर्नोल्ड हैं, ये सभी ना इनके, अगर आपको
इनके डिटेल में बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन पर अलग से एक वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी विक्टोरियन एज की। तो ओके, तो नेक्स्ट एज इज़ दी नेक्स्ट एज इज़ दी मॉडर्न एज 1910 टू 1945, जिसका टाइम पीरियड रहा है। इस एज में तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो मेजर भी हैं, फेमस भी हैं, और उसके साथ साथ ही उनके जो कुछ वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इस एज को मोस्ट रिप्रेजेंट भी करते हैं। और इसके साथ ही वो खुद में भी उनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही फेमस और अच्छे हैं। सबसे पहले तो यीट्स आ गया, डब्ल्यू बी यीट्स, विल्फ्रेड ओवन और ससून आ गई, ये ना वॉर पोइट्स हैं। ओके, और एल्फ्रेड नोइस जिसका हाईवे मैन बहुत फेमस है। टी एस एलियट तो इंग्लिश लिटरेचर के मीन्स बहुत ज़्यादा जो फेमस राइटर्स हैं उनमें से एक हैं। ओके, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जैसा ऐसे इन्होंने लिखा, इतना फेमस। W.H. ओडन है, स्टीफन स्पेंडर हैं जो कि ओडन ग्रुप के मेंबर भी हैं, जो मिस फील्ड हैं, जी बी शो इज़ माई मीन्स वो मेरे फेवरेट कह सकते हैं ड्रामेटिस्ट हैं। ये इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे, ड्रामाज लिखे जी बी शो ने। जैसे इन्होंने लिखा था चॉकलेट सोल्जर जैसा कैरेक्टर इन्होंने दिया। ओके, सेंट जॉन पर इन्होंने वर्क लिखे। हैरोल्ड पिंटर, एच जी वेल्स जो कि साइंस फिक्शन के जिन्होंने वर्क्स लिखे। डोरोथी रिचर्डसन एंड वर्जीनिया वुल्फ ने तो खुद ये भी कहा था कि ये जो एज है वो एकदम से कोई चेंज नहीं हुआ था कि एकदम से मॉडर्न एज आ गई है, बहुत ग्रेजुअल चेंज था। ग्राहम ग्रीन है जिन्होंने द पावर एंड द ग्लोरी जैसा बहुत अच्छा वर्क लिखा। ओके, जो W.B. यीट्स हैं इन्होंने एक वर्क लिखा था द सेकंड कमिंग पोएम। द सेकंड कमिंग पोएम एक वॉर पोएम है, और इसमें ना एक लाइन आती है जिसमें एक 3 वर्ड्स आते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट। और वो थिंग्स फॉल अपार्ट को एज अ टाइटल चिनुआ अचेबे ने अपने वर्क के लिए उठा लिया था, जो कि एक नाइजीरियन राइटर हैं चिनुआ अचेबे। ओके, और जो इस एज में मूवमेंट्स आए वो ये आए, इमेजिज्म आया जो कि फ्री वर्ड स्पीच और पैटर्न्स के बारे में था। दादाइज्म आया, सरियलिज्म आया जो कि एंड्रे ब्रेटन जिससे इससे रिलेटेड थे। ओके, द नेक्स्ट एज इज़ पोस्ट मॉडर्न एज। नेक्स्ट एज इज़ कंटेम्प्रेरी एज या फिर पोस्ट 1945। और इस एज में मीन्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद है ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ये। और ये इसमें ना हम किचन सिंक ड्रामा भी देखते हैं। ओके, एंड द मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज इज़ ब्रिटल्ट ब्रिकेट जिन्होंने लिखा था उसके मदर के बारे में। जो इस एज के मेजर राइटर्स हैं वो हैं बर्टोल्ट ब्रिकेट जिन्होंने मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन लिखा। टॉम स्टॉपर ने इंडियन इंक, किंग्सले एमिस, विलियम कॉपर, टेड ह्यूज एंड वन एंड ओनली फिलिप लार्किन। दीज आर द फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज। सो हेयर हम यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन हर एज की वीडियो डिटेल्ड में बनानी है अगर आप चाहें तो।